हम एक्सप्लोर करने जा रहे हैं सीरन वैली को। एक खूबसूरत वैली है। ये सामने जो चोटियां सब हैं, ये अल्लाह के फजल और करम से हमने सैर की हुई है। इस वैली की सबसे खूबसूरत पीक जो सिरन पीक है, उस पे हमने अपनी मुहिम जोई करनी है। जिस पीक पे हम जा रहे हैं, इस पे आज तक कोई पाकिस्तानी एक्सपीडिशन नहीं गई। बहुत टफ है, 3.5 घंटे लगेंगे हमें ऊपर तक जाने। खैबर पख्तूनख्वा का जिला मानसरा खूबसूरत कुदरती मकामात से माला माल है, जहां हर साल लाखों सयाह नारान, कागान, सीरन वैली समेत दीगर सियाती मकामात की सैर के लिए रुख करते हैं। यहाँ बुलंदो बाला पहाड़, लहराता सब्जा इस इलाके का हुस्न है, जो अपने देखने वालों पर सहर तारी करते हैं। डिस्कवर पाकिस्तान की टीम ने मानसरा की तहसील बालाकोट के इलाका बटाकुंडी से अपने सफर का आगाज जीप के जरिए किया। जीप का हमारा ये सफर एक ऑफ रोड ट्रैक से शुरू हुआ और हम यहाँ के बुलंदो बाला कोयसारों और सब वादियों से गुजरते हुए सीरन मैदान पहुंचे। जहाँ एक तरफ दरिया जबकि दूसरी तरफ वादी सिरन के कुदरती हुस्न से मज़य्यन सर सब्ज और शादाब मैदान वाक़या है। बटाकुंडी में हमने अपनी गाड़ियां पार्क की हैं और वहां से हमने जीप हायर की और जीप के थ्रू हम इस वक्त सीरन मैदान में पहुंच चुके हैं। लेकिन जीप इतना रफ रोड के तो निशानात हमें नज़र ही नहीं आए। मसलन ट्रैक था, जैसे पगडंडियाँ बनी होती हैं, जैसे वॉकिंग ट्रैक, उसके ऊपर जो जीप ड्राइवर्स थी इतनी महारत और इतनी तेज़ी के साथ जीप लेके आए तो हमारे तो होश हटा रह गए। हालांकि हम पहाड़ों का सफ़र करते हुए बहुत दूर दराज तक गए और बहुत एंजॉय भी किया है, लेकिन आज हमें थोड़ा सा खौफ भी लगा है। वादी सिरन क्योंकि कुदरती तौर पर वसी और अरीज जंगलात और सरसब्ज शादाब मैदान मौजूद हैं, लिहाजा यहाँ के मकामी अफराद और मौसम गर्मा में आकर आबाद होने वाले खाना बदोश ज्यादातर भेड़ बकरियां पालते हैं, जिन्हें बकरवाल भी कहा जाता है। वादी सिरन समेत वादी कागान, बालाकोट, कोरकोस्तान के दरों और कोयसारों का ये हामिल इलाका पाकिस्तान के दीगर इलाकों के लिए हर साल लाखों भेड़ बकरियों फराहम करने का जरिया भी है। यहाँ पर एक खाना बदोशों की भी फैमिली है। यहाँ डडर में अच्छी खासी इस वक्त ठंड है और ठंड की वजह से ये माइग्रेट कर रहे हैं नीचे शहरों की तरफ। इनसे हम पूछते हैं, जी नाम बताइएगा। मियां अब्दुल माजिद मेरा नाम। अच्छा माजिद, ये बताइएगा कि आप ये अजड़ लेके कहाँ जा रहे हैं अभी? जी अभी तो हम ये हमारा जो असल जगह है वो हमारी नीचे बालाकोट में, एक रात इधर गुजारी है, दूसरी रात अभी नीचे बटाकुंडी में जाएंगे, तीसरी रात नारायण में से करते करते हम बालाकोट तक। अच्छी खासी ठंड हो चुकी है और ये अपने जो ये मवेशी हैं ये शिफ्ट कर चुके हैं नीचे शहरों में। जैसे कि इन्होंने यूँ कहा कि जो सर्दी में इजाफा होता है, यानी ठंड में इजाफा होता है, तो ये माइग्रेट करते जाते हैं शहरों तक, इवन के पंजाब तक ये जाके अटैच करते हैं। और इनके भी कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। कभी इंशाल्लाह आगे चल के इनके साथ भी हम पूरा प्रोग्राम करेंगे। जी नाज़रीन, इस वक्त हम सैरन वैली में हैं और सैरन वैली जो है ये सतह समुद्र से इसकी जो बुलंदी है 10,723 फुट है, यानी अच्छी खासी बुलंदी के ऊपर हैं। और ठंड की वजह से मेरा जो बात करने का थोड़ा वो है उसमें भी प्रॉब्लम हो रही है।
अब टीम यहाँ से रेडी है अपनी मंजिल की तरफ, और हमारे साथ जो टीम को लीड कर रहे हैं अहमद मुश्तबा साहब हैं और उनकी टीम से बातचीत करेंगे। इन्होंने अपनी चोटी को सर करना है और हमने अपनी चोटी सामने जो नज़र आ रही है हमने इस तरफ जाना है और डिस्कवर पाकिस्तान के लिए एक झील को एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। इनसे बातचीत करते हैं, इनकी टीम से बात करते हैं और इनसे पूछेंगे कि कितने टाइम है, क्योंकि जो अहमद साहब हैं ये ऑलरेडी पिछले 6 सालों से इन इलाकों में आते रहे हैं और ऑलरेडी इंफॉर्मेशन भी है वहाँ कौन से रूट्स जाते हैं, कौन से रास्तों से वहाँ पर पहुँचेंगे उसकी। ये अहमद साहब सबसे पहले हमें बताइए यहाँ से निकलते हुए आपको कितने टाइम में वहाँ तक पहुँचेंगे बेस कैंप तक, और बेस कैंप में एक दिन पूरा ठहरेंगे, उसके बाद आप नेक्स्ट मंजिल की तरफ रवाना होंगे? प्रोग्राम तो ये है कि यहाँ से अभी हमारा बस जस्ट डिपार्चर है, जैसे आप देख रहे हैं हम रेडी हैं, तो 3 से 4 घंटे में हम बेस पे पहुँचेंगे। सैलाब की वजह से सुना है कि लोकल बता रहे हैं कि कोई रास्ता चेंज है, तो हो सकता है 5 से 6 घंटे भी लग जाए। बेस कैंप पे पहुंचने के बाद हमने अपना अगले दिन का यानी कल का प्लान करना है कि पीक को समिट किस रूट से करना है, तो उसकी रैकी भी होगी। तो इन सारी चीज़ों को अगर हम देखें पहले तो आप रैकी करेंगे जी, और रैकी में कितने आप घंटे का सफ़र पैदल तय करेंगे, या वहाँ बैठ के या मैप के थ्रू या व्हाट क्या? इसमें रैकी जो है उसका फर्स्ट स्टेप तो ये होता है कि आप गूगल अर्थ पे अपने घर से रैकी करके आते हैं, ठीक है। लेकिन फिर जब आप फिजिकली वहाँ पे आते हैं तो उसमें आप एक रूट को देखते हैं, तो बीच में अगर आप उस रूट को नहीं क्लाइम कर सकते किसी वजह से, तो आप फिर दूसरा अल्टरनेट रूट लेते हैं, तो एक पूरा दिन लग जाता है आपको रैकी के लिए। तो आप माशाल्लाह 4 लोगों की टीम वहाँ जा रही है, तो जो हिफाजती मेजरमेंट होते हैं क्या क्या आप साथ लेते हैं, कैरी करते हैं, ताकि आप खुद महफूज भी रहें और वहाँ इजीली आपकी जो मंजिल है उसको आप वहाँ अचीव भी कर सकें जाके? मेरा नाम मोहम्मद उमैर है और हम 2014 से तकरीबन अहमद मुश्तबा के साथ माउंटेनियरिंग क्लाइंबिंग की ट्रेनिंग्स वगैरह अरेंज भी कर रहे हैं और एक्सपीडिशंस पे लीड भी अहमद भाई की निगरानी में और पूरी मैनेजमेंट कर रहे हैं। जहाँ तक आपके सवाल का जवाब है कि किस तरह से हम मेजर करते हैं अपनी हार्डनेस को, तो ये सबसे पहले होती है हमारी मेंटल कंडीशन, मेंटल हमारी स्ट्रेंथ होती है जिसको हमने कैरी करना होता है अपने साथ। सेकेंडली रास्ते का हमें नहीं पता होता, कभी भी नहीं पता होता, इवन कि जिस रास्ते पे हम 10 बार पहले जा चुके हैं उसमें क्या चेंजेस हो चुकी हैं उसका भी हमें इस टाइम नहीं पता। खैबर पख्तूनख्वा वो सूबा है और ये नॉर्थ वो इसके इलाके हैं जिसको अल्लाह ताला ने बेशुमार हुस्न दिया हुआ है, और इसको एक्सप्लोर करने की जो जिम्मेदारी है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में वो अभी तक हमने उठाई हुई है और बहुत सी साइड हम एक्सप्लोर कर भी रहे हैं। और इस टीम को यहाँ से हम गुड लक कहेंगे, ये अपने सफ़र का आगाज़ करेंगे सेरन पीक की तरफ और अपने कैंप में जाएंगे, और हमने एक्सप्लोर करने जाना है एक झील है जो सेरन झील है, वो ये पहाड़ की दूसरी तरफ है। कुरैशी साहब हमारे साथ होंगे, यहाँ के लोकल हैं, यानी अब्बासी और कुरैशी दोनों आइए इंशाल्लाह एक पहाड़ के ऊपर जाएंगे, तकरीबन ये भी 2.5 घंटे का रास्ता है, और ये हमें गाइड करेंगे कि कैसे किन किन रास्तों से होके वहाँ पर जाना है। तो गुड लक जी। बहुत टफ है, तकरीबन 3.5 घंटे लगेंगे हमें ऊपर तक जाने। हाफ रास्ता हम तय करके आए हैं। ऑक्सीजन की कमी है क्योंकि जिस चोटी पर जा रहे हैं उसकी जो बुलंदी है तकरीबन 13,500 के लगभग है सतह समुद्र से। इस वक्त हम टॉप पर हैं और जिस झील को एक्सप्लोर करने आए हैं वहाँ पर हम पहुँच चुके हैं। बहुत ही सुकून है, यानी थ्रू आउट फाटा से होता हुआ आ रहा हूँ मैं, लेकिन यहाँ तकरीबन 14,500 की बुलंदी के ऊपर आके जितना मुझे सुकून मिला है वो मैं बयान नहीं कर सकता। इस झील को बेसिकली कहा जाता है खिजरी झील। इसको हम फर्स्ट टाइम आपके लिए एक्सप्लोर कर रहे हैं, इसकी तफसील भी हम आपको बताएंगे। हमारे साथ यहाँ पर मुकामी हैं कुरैशी साहब जो थ्रू आउट हमारे साथ यहाँ पर पहुँचे हैं पहाड़ को सर करते हुए। तो नीचे हम रात हमने गुजारी अपने बेस कैंप में
सुबह तकरीबन 3 घंटे का हमने पैदल ट्रैक तय किया और वो जिग जैग रास्ता था, यानी इतनी चढ़ाई थी कि टॉप पर ही, और नीचे से ऐसा नज़र आ रहा था कि 20 मिनट में हम पहुंच जाएंगे। वहाँ पर मेरे एक भाई जो दूसरी टीम है वो एक्सप्लोर करने गए हैं सरम टॉप को, उनको मैंने कहा जी कि मैं 20 मिनट में वहाँ पर पहुंच जाऊँगा। एकदम वो परेशान ज़रूर हुए हैं, लेकिन इस बुलंदी के ऊपर आके पहाड़ आपको करीब नज़र आ रहे होते हैं लेकिन जब अब बंदा सफ़र का आगाज़ करता है तो पता चलता है। तो 3 घंटे हमने लगाए हैं यहाँ पर पहुँचने में, लेकिन आपके लिए हमने एक्सप्लोर कर रही है। आप यहाँ पर आ सकते हैं। ये डिस्ट्रिक्ट मानसरे की तहसील बालाकोट की जो सेरन वैली है उसमें ये खैजर झील है, यानी खैजरी झील के नाम से है। तो बटाकुंडी तक आप अपनी गाड़ियों में आएँ और उसके बाद आगे आप जीप पर यहाँ पर आ सकते हैं। नीचे कैंप करें, बेस कैंप में रात गुजारें। वो भी खूबसूरत इलाका है, नीचे ग्राउंड है, साथ से एक दरिया भी बह रहा है, और फिर आप आके यहाँ इस झील को देख सकते हैं। तो जी नाजरीन, इस वक्त हम सेरन जो वैली है इसके टॉप पर पहुंच चुके हैं। इसकी अच्छी खासी बुलंदी है, तकरीबन 3 घंटे लगे हैं। जो हमारा बेस कैंप था नीचे सेरन मैदान जो था, वहाँ से ऊपर आते हुए बहुत कम पगडंडियाँ थी। यानी ये ट्रैक हमें तो ऐसा लगता था जैसे सदियाँ हो गई हैं, इस्तेमाल नहीं हुआ, लेकिन फिर भी क्योंकि आपके लिए हमने एक्सप्लोर करनी थी। ये झील भी यहाँ मौजूद है, साइज़ में छोटी है लेकिन बहुत ही खूबसूरत है। यानी टॉप पर आएँ तो आपको पानी मिल जाए, तो इससे बड़ी तो अल्लाह ताला की कोई नेमत हो नहीं सकती। इस पहाड़ी सिलसिले के बारे में हमें बताइएगा, जैसे ये पहाड़ कौन सा है डिस्ट्रिक्ट मानसरे का? ये इसको बोलते हैं खबानाट भूख नाला का पहाड़, और इसमें ये जो सेंटर वाला पहाड़ है इसको बोलते हैं बुरुज नाला, और ये बुरुज नाले के पहाड़ हैं, और ये टच होते हैं नीलम वैली कुनल शही में, यानी आज़ाद कश्मीर पीछे शुरू हो रहा है हमारे, बिल्कुल उसके करीब है। यानी जो डिस्ट्रिक्ट मानसरा है एक साइड पर बुरुज नाला के थ्रू, इस साइड पर ये जो हमें नज़र आ रही है हमारे लेफ्ट साइड पर, यहाँ से आगे वादी नीलम की आगे दूध शुरू हो जाती है इस पहाड़ से नीचे। जी, कुनल शही, ठीक है। और इस तरफ से ये जो बैक साइड पे है कुनल शही के इस तरफ ये आ गया, मतलब है सिरन नाला। ये जो जिस तरफ वो है पहाड़ी भी है बड़ी मशहूर, उसका नाम क्या है? मलका पर्वत। सिरन वैली की चोटी पे आती है मलका पर्वत जो झील को भी अटैच करती है। झील सैफल मलूक की तरफ से भी नजर आती है। वहाँ से सैर करनी बहुत ही मुश्किल है, और यहाँ से बंदा उसके बैक साइड ऊपर तक को जा सकता है। और ये जो मलका पर्वत है इसके साइड पर दूसरे आगे कौन से इलाके शुरू हो जाते हैं? वो कलाम है? नहीं, वो भी ये नीलम वैली शुरू। अच्छा, वो भी नीलम वैली, यानी नीलम वैली थ्रू आउट आपकी सेरन वैली के साथ अटैच हो रही है। जी। यानी डिस्ट्रिक्ट मानसरा बेसिकली जो आप ये कहना चाह रहे हैं कि एक साइड से डिस्ट्रिक्ट मानसरा नीलम वैली के साथ अटैच हो रहा है, और दूसरी साइड से कोहिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान से। जी, वहाँ पे चाहिए। हाँ, यहाँ से कितना है कोहिस्तान का डिस्टेंस कितना होगा यहाँ से मतलब ये सोच आगे सोच नामी जगह है। सोच नामी से जो है वो सुपट वैली, वो भी खूबसूरत एरिया है। सुपाट वैली से जाके जो मतलब है मिलते हैं कोस्तान ये अटैच होता है, उस तरफ से कोस्तान जा रहा है और इस तरफ से नीलम वैली, और सेंटर में से जाते हुए बाबू सर टाप से टच हो जाता है चलास ड्यामर, और इस तरफ कैल अणकेल और ये एरिया टच हो जाता है। अच्छा, यानी चिलास ड्यामर स्टार्ट हो जाता है। चिलास कोहिस्तान में आता है, कोहिस्तान में आता है, अपर कोहिस्तान में, डिस्ट्रिक्ट अपर कोहिस्तान में, और आगे फिर आप गिलगित बल्तिस्तान का भी शुरू हो जाता है। जी। यानी इजी टू एक्सेस है, बाबू सर टॉप से भी टूरिस्ट जा सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर टूरिस्ट आते हैं? जी। टूरिस्ट कैसे आते हैं? इतना दुश्वार गुजार रास्ता तय कर, बस जिनकी शौक हो वो अपनी मतलब शौक पूरे करने के लिए आते हैं। मतलब अच्छा, छोटे बच्चे मतलब पिशावर यतीम खाने के वो 300 लड़का वो भी यहाँ पे पहुँचे, वो भी यहाँ पर पहुँचा है। यानी हमसे पहले कौन से? अभी आज से 2 साल पहले। अच्छा, तो इस साल में भी कोई टूरिस्ट आए? बहुत से लोग आए हैं। ज्यादातर मौसम कौन सा अच्छा होता है यहाँ आने के लिए? ये तकरीबन अगस्त। अच्छा, यानी मई, जून, जुलाई और अगस्त का महीना, मतलब ये तो एंड तक लोग जो मतलब चीदा लोग हैं आते हैं। बिल्कुल। और अगस्त। अच्छा, जानवर कौन से पाए जाते हैं इन पहाड़ी इलाकों में? आईबेक्स, मारखोर। अच्छा, मारखोर होता है, देखा है आपने खुद? बहुत दफा देखे हैं। मारखोर होते हैं, बर्फानी मुर्ग होते हैं, चुकौर होते हैं। अच्छा,
तो यहाँ आप लोकल हैं, तो आपने अपनी जवानी में ये कौन कौन सी जो हाइट्स नज़र आ रही है, चोटियाँ, कौन कौन सी सर की हैं आपने? ये सामने जो चोटियाँ सब हैं ये अल्लाह के फजल व करम से हमने सैर की हुई है। ओए होए होए होए, तो आपको कोई इनाम वगैरह नहीं मिला गवर्नमेंट की तरफ से? हमने आप तो अपने- टूरिस्ट अपने- इतने दूर से बैरून मुल्क नहीं, से नहीं, आते हैं, तो वो टूरिस्ट के नहीं, हम अपने मतलब शौक के हिसाब से घूमते अच्छा, आप रहे हैं। अपने शौक के हिसाब से, यानी कोई जी। चोटी नहीं ली जो आपने सर ना की हो? जी जी जी।